नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कमानिया गेट से अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन। अहिंसा रन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही दिया गया विश्व शांति का संदेश। अवकाश के दिन भी खुला रहा रजिस्ट्री कार्यालय, लोगों की लगी रही भीड़। लिफ्ट शुरू न होने से बुजुर्ग हुए परेशान। और मंदिर में चोरी करने वाले चोर को क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। खमरिया घाना क्षेत्र की घटना। विश्व शांति के संदेश और आपसी सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने की मंशा से कमानिया गेट से अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी आयोजित की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम एवं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई अहिंसा रन में एसपी, कलेक्टर, निगमायुक्त समेत समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य एवं धावक धाविकाएं शामिल रहे। मतदाता जागरूकता एवं विश्व शांति का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में कमानिया गेट से रविवार की सुबह 6 बजे अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे, निगम आयुक्त प्रीति यादव सहित हजारों की संख्या में धावक धाविकाएं शामिल हुई। हम स्कूल के बच्चों को पहले प्रोत्साहित करेंगे। कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, निगमायुक्त प्रीति यादव, विधायक अभिलाष पांडे एवं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने बताया कि मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम में विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने और 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही शहर को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने का भी संदेश दिया। सहयोग से बहुत अच्छी बात है कि जबलपुर दौड़ा सुरेशन करता हूँ वोट के लिए दौड़ रहे हैं। इरादा सबसे पहले तैयार है हमारा बैंड एंड पहले परफॉर्मेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जीतो के द्वारा, जैन ग्रुप, सोशल ग्रुप और पूरी टीम के द्वारा जिस तरह का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पर एक अहिंसा रन के नाम पर और साथ ही मतदान की जागरूकता को लेकर ये जो दौड़ का आयोजन किया गया है, उसको लेकर आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि इसके समाज के जागरण के लिए बहुत अच्छी आयोजन है। आज जीतो और जिला प्रशासन के द्वारा एक्टिविटी के तहत इस अहिंसा रन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे नगर के प्रतिभागी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, कलेक्टर, एसपी महोदय सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि 19 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। अहिंसा रन में शामिल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के जियो और जीने दो का संदेश दिया। वहीं जगह जगह लगे स्वागत मंचों पर गीत संगीत की धुनें भी जो धावकों में नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। वहीं अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी में दिव्यांग जन भी शामिल हुए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम दिन भी जिला पंजीयन कार्यालय खुला रहा और रजिस्ट्री कराने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं खास बात ये रही कि लिफ्ट चालू न होने के कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे कई वृद्धजनों को उनके परिजन गोद में उठाकर ऊपर तक ले गए। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भी जिला ई पंजीयन कार्यालय खुला रहा और लोग भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्री कराने पहुंचे। जिला पंजीयन कार्यालय को 552 करोड़ से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। आज वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। वैसे देखा जाए तो शासन के आदेश और निर्देशानुसार समस्त मार्च में हमारा ऑफिस खुला रहा। हर छुट्टी के दिन केवल 25 तारीख को धुड़री के दिन छोड़कर के रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। वो इसलिए सुविधा दी गई शासन ने कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी वर्किंग हैं,
तो आम वर्किंग दिवस में नहीं आ सकते, तो अवकाश के दिनों आए। और ये देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के लास्ट में तो अधिकतर सब आते ही आते हैं, लेकिन अभी जो छुट्टी के अवकाश के दिन उसमें ज़्यादा भीड़ हो रही है। कल हमारी लगभग 385 रजिस्ट्रियाँ हुई, जिसमें हमें 6.5 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। और जहाँ तक आज की बात करें तो आज कल से ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा वास्तव में आज अंतिम दिवस है और कल से हमारी नई गाइडलाइन लागू होगी, जो कि बढ़ी हुई दरों पर दस्तावेज पंजीबद्ध होंगे। तो आज लगभग 400 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ होंगी और हमारे लिए लगभग 7 से 8 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होगा। जहाँ तक टारगेट की बात करें, हमारे पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो 491 करोड़ रुपये हमने प्राप्त किए थे, जो इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने अभी तक 552 करोड़ कल तक प्राप्त कर लिया था और लगभग हम 560 प्राप्त कर लेंगे, जो कि अभी तक का जिले का सर्वाधिक राजस्व होगा। राजस्व को फायदा हो और राजस्व का काम निर्बाध रूप से चले, इसके लिए आज रविवार होते हुए भी प्रशासन ने रजिस्ट्री कार्यालय खोल रखा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री हो पाए और लोगों को परेशान ना होना पड़े। वहीं रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचे बुजुर्गों को भवन की दूसरी मंजिल तक चढ़ने में बेहद परेशानी हुई। उनका कहना है कि कार्यालय में या तो लिफ्ट की सुविधा प्रॉपर हो या फिर रैंप भी बनवाया जाए, ताकि वृद्धजनों को चढ़ने में आसानी हो। वहीं कुछ लोगों को तो उनके परिजनों ने व्हीलचेयर एवं कुर्सी पर बिठाकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचाया। इधर कई लोग सर्वर डाउन होने की समस्या से भी जूझते नजर आए। करीब 3-4 बजे तब से बाहर बैठा रहा, वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है नहीं। पता लगाया कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं वो है ही नहीं, आप चले गए हैं। और क्योंकि मेरे को चोट लगी हुई है, मैं चल नहीं पाता हूँ। आप कैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए? लिफ्ट वगैरह? लिफ्ट खराब है यहाँ की, मैं लिफ्ट से नहीं आ पाया। हमारे साथ में जो लड़के आए हैं, 4 लड़के मेरे को उठा के लेके आए। लिफ्ट वगैरह बंद है यहाँ? बंद है, लिफ्ट बंद है। कब से परेशान हो रहा है आप? 4 बजे दिन से। 4 बजे से हम लोग यहाँ पर आकर भटक रहे हैं। हमको ये भी नहीं बताया जाता है कि आपको कितनी देर और लगेगी, 10 मिनट लगेगा, 1 घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा। कोई सहयोग ही नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर लिफ्ट है नहीं, या है या बंद है या ख़राब है, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आपने अगर फर्स्ट फ्लोर पर रजिस्ट्री ऑफिस रखा है तो कम से कम ऊपर चढ़ने के लिए रैंप या लिफ्ट तो होनी चाहिए ना। मेरे फादर 75 ईयर्स ओल्ड है और वो 4 बजे से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। कैसे कैसे हम लोग ऊपर लेके आए, अब कैसे नीचे लेके जाएंगे? आज की अव्यवस्था देख के बड़ा हतप्रद है। निश्चित तौर पर शासन के द्वारा जो अव्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित नहीं की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक सर्वर की समस्या है, जो कि मध्य प्रदेश शासन का राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर इसी प्रकार की अव्यवस्था अगर रही तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश शासन को राजस्व की बड़े पैमाने पर हानि होगी। कब से लोग आगे यहाँ बैठे हैं और काम नहीं कर रहे? मैं लगभग 2 बजे से बैठा हूँ और अभी तक लाइन पे लगा हूँ और अभी मुझे उम्मीद नहीं कि कितने टाइम तक ये रजिस्ट्रियाँ होंगी। रजिस्ट्री कार्यालय आने वाले लोगों ने अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर भक्ति एवं उमंग के साथ मनाया गया। गुड फ्राइडे को क्रूज पर लटकाकर प्रभु यीशु को दर्दनाक मौत दी गई थी और इसके बाद रविवार को ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। लिहाजा ईस्टर संडे धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर नगर के गिरजाघरों में प्रभु ईसा मसीह की विशेष आराधना की गई। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का पर्व ईस्टर संडे उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न चर्चों में सुबह से ही प्रार्थना सभाओं के साथ ही प्रेम एवं शांति के मसीहा ईसा मसीह की विशेष इबादत का दौर चला। ईसाई धर्मावलंबियों ने इस पर्व की खुशियां साझा करते हुए बताया कि संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु को गोलगोथा कलवरी की पहाड़ियों में क्रूज पर लटकाकर दर्दनाक मौत दी थी, लेकिन प्रभु ईसा मसीह गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को पुनर्जीवित हो गए थे। लिहाजा इस दिन ईस्टर संडे पर्व मनाया जाता है। जबलपुर संस्कारधानी में ईस्टर के महापर्व पर सभी मसीही समाज ने अपने अपने चर्चों में प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विजयोत्सव को धूमधाम से मनाया और उनके
जीवित होकर उठने की खुशी में सभी ने आपसी भाईचारा के साथ, शांति के साथ एक दूसरे से मिलकर सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय आपस में मिलकर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और प्रभु परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में शांति का वातावरण कायम हो और सभी समाज के लोग मिलजुल के रहें और शांतिपूर्ण जीवन अपना यहाँ पर बिताए। ईस्टर पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से तमरहाई चौक में गौरी वैश्य वरिष्ठ संघ के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और नेत्र रोगियों को चश्मे भी प्रदान किए गए। चिकित्सकों और आयोजकों ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं भी वितरित की गईं। आज यहाँ गौरी धर्मशाला में वृद्ध जन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की तरफ से, मलेरिया विभाग की तरफ से अपनी निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि यदि वृद्धों पे सरकार का और हम लोगों का एक ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये एक अवस्था बीमारियों के लिए ज़्यादा वनरेबल होती है, तो यहाँ विभिन्न विभाग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ जबलपुर के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार स्थापना दिवस के अवसर पर ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सकल समाजों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी जितने धर्मों के लिए जितने भी लोग हैं वो आदमी यहाँ पर चेक करवाते हैं, उसका फ़ायदा लेते हैं। निःशुल्क दवाइयाँ भी हमारे डॉक्टरों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्र संत आचार्य श्री विराट सागर महाराज का जबलपुर अमृत तीर्थ जिनालय में आगमन हुआ। कटंगी बाईपास पर जैन धर्मावलंबियों ने अगवानी की। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैन धर्म के संत आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज महाराष्ट्र की ओर विहार कर रहे हैं और इस तारतम्य में आचार्य श्री का जबलपुर आगमन हुआ, जहां पर कटंगी बाईपास पर जैन धर्मावलंबियों ने अगवानी की। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं सम्मिलित हुए। आज संस्कार धानी में 28 वर्षों के अंतराल के बाद गणाचार, सूरी गच्छाचार और राष्ट्र गौरव, राष्ट्र संत आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज सत्संग का जबलपुर नगर में अमृत तीर्थ जिनालय में पदार्पण हुआ। आचार्य भगवान की जहां बाईपास कटंगी के पास हम सभी ने बड़े भक्ति भाव के साथ उनकी भव्य आगवानी की, ढोल बाजो गाजों के साथ। और कटंगी बाईपास में उन्हीं के आचार्य संघ के सभी जो साधु संत विहार कर रहे थे, जिसमें विश्रुत सागर जी महाराज ने आज भव्य आगवानी कटंगी बाईपास में की। विशाल आगवानी शोभा यात्रा वहां से रवाना होकर के अमृत तीर्थ जिनालय में सानंद संपन्न हुई। आचार्य श्री ने अमृत तीर्थ जिनालय में भक्तों को आशीर्वचन सुनाए एवं उसके बाद वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। पारंपरिक लोक संगीत की कला को जीवित रखने और उसको संवर्धित करने की जिद के साथ कुशवाहा समाज ने होली मिलन समारोह मनाया। अमखेरा कुदवारी में आयोजित इस कार्यक्रम में फाग गायकों का जमकर मुकाबला हुआ। प्रगतिशील कुशवाहा समाज द्वारा अमखेरा कुदवारी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बुजुर्गों की उपस्थिति में फूलों की होली खेली गई और फाग गाकर लोक संगीत की कला को जीवित रखने का संकल्प दोहराया गया।
प्रगतिशील कुशवाहा समाज के तत्वाधान में होली मिलन रंगारंग कार्यक्रम आज कुदवारी क्षेत्र में रखा गया, जिसमें समस्त लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया और हमारी प्राचीन जो सभ्यता है हाट का प्रोग्राम धूमधाम से इस कार्यक्रम में किया गया और पूरी मंडली ने कार्यक्रम को अच्छा भाग में गाया है और हमारे समस्त प्रगतिशील कुशवाहा समाज के पदाधिकारी, समस्त गणमान्य नागरिक क्षेत्र के उपस्थित हुए। समारोह में लोक संगीत गायकों और कलाकारों का सम्मान भी किया गया। मेडिकल ऑफिसर्स की कमी से जूझते जिला चिकित्सालयों को अब डीआरपी योजना का आसरा है। योजना के तहत मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स की 3rd ईयर में पढ़ने वाले मेडिकल छात्र 3-3 महीने की सेवाएं जिला चिकित्सालय को प्रदान करेंगे। शासकीय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में डॉक्टर्स के 35% पद रिक्त पड़े हैं, यानी चिकित्सकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नई योजना प्रारंभ की है, डीआरपी यानी डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम। इसके तहत पीजी के छात्र 3-3 महीने जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इससे बहुत हद तक चिकित्सकों की कमी दूर होगी। देखिए, जहाँ तक चिकित्सकों का सवाल है तो द्वितीय श्रेणी चिकित्साधिकारियों की काफ़ी कमी है अभी, क्योंकि अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्स करने चले जाते हैं और इसलिए वो शासन की नौकरी को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कमी को पूरा करने के लिए शासन ने एक व्यवस्था शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम डीआरपी। इसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 2nd ईयर जब उनका होता है, 3 साल का कोर्स होता है, तो जब 1st ईयर के बाद 2nd ईयर में वो आते हैं तो इन डॉक्टर्स को 3-3 महीने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में अलग अलग विधा के डॉक्टर्स भेजे जाते हैं और वो 3 महीने वहाँ कार्य करते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरा बैच आ जाता है, फिर 3 महीने के लिए डॉक्टर्स। तो इस तरह से इन डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास हो रहा है। जबलपुर को भी इस बार डीआरपी जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 4 डॉक्टर्स उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। वो 1 तारीख से यहाँ पर आ जाएंगे और 3 महीने तक अपनी सेवाएं देंगे और उनके 3 महीने समाप्त होने के तुरंत बाद से फिर अगले बैच के 3 डॉक्टर्स या 4 डॉक्टर्स जो भी होंगे वो आएंगे। तो इस तरह से जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको पूर्ति करने के प्रयास हो रहे हैं। लगभग कितने कमी होगी सर अगर देखा जाए तो? देखिए, अभी जितने पद स्वीकृत हैं उसमें से 70% के आसपास ही उपलब्ध है HR। 30% स्थान अभी रिक्त हैं और शासन जल्द से जल्द उसे पूरा करने का प्रयास भी कर रहा है। चुनाव के पश्चात PSC के द्वारा फिर डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट होंगे या संविदा वाले डॉक्टर्स को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा भर्ती किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीआरपी योजना के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए तो योजना का विस्तार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। खमरिया घाना से श्री सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में रविवार की सुबह एक चोर ने धावा बोल दिया और दान पेटी में रखे रुपयों सहित देवी प्रतिमा पर चढ़ाया गया छत्र चोरी कर लिया। लेकिन चोर की आहट पाकर क्षेत्रीय जनता ने उसे दबोच लिया एवं पुलिस के हवाले कर दिया। खमरिया घाना से श्री सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में चोर ने धावा बोल दिया और मंदिर में रखी दान पेटी से रुपए और देवी प्रतिमा पर चढ़े छत्र एवं जेवरात लेकर फरार होने लगा। लेकिन क्षेत्रीय जनों की सजगता से चोर पकड़ा गया और लोगों ने उसे पकड़कर खमरिया पुलिस के हवाले कर दिया। मंदिर समिति के सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने बताया कि रविवार को अलसुबह चोर मंदिर में दाखिल हुआ एवं चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था, लेकिन उसे दबोच लिया गया। श्री सार्वजनिक दुर्गा मंदिर घाना में आज रात को ताला तोड़कर चोरी की गई, जिसका चोर को पकड़कर हम लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये बहुत पुराना मंदिर है, 40 वर्षों से लगभग यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और आस्था का बहुत विषय रहता है यहाँ पर कि लोग उसके साथ आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। क्या चोरी हुई? यहाँ पर जो माता जी के छत्र लगे हुए थे, 2 छत्र चोरी हुए हैं और भी अभी चीज़ें यहाँ से अस्त व्यस्त हैं, तो उनको देख के क्या क्या गया है तो बताया जाएगा। यहाँ पर घाना में दुर्गा मंदिर है जो सार्वजनिक है, वहाँ पर कल रात में चोरी हो गई थी ताला तोड़कर। पर यहाँ पर पता चला सुबह लोगों से कि यहाँ पर माता जी का छत्र वगैरह चुरा लिया गया है, लेकिन जो चोर था उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
दुर्गा मंदिर बहुत दिन पुराना मंदिर है। हम लोग आरती करा के शाम को गए, रात को चोरी हो गई 2, 2:30, 3 बजे के बीच में। और बहुत पुराना मंदिर है जो हम लोग सब रोज आते, सभी लोग आते हैं दर्शन को, आरती को। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए VTV न्यूज।